हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। और इस वीडियो में हम पाइथन स्लिप 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n नंबर्स इन लिस्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट। ओके, सो यहाँ पर n नंबर्स इन अ लिस्ट एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद जो डुप्लीकेट्स है वो हमें रिमूव करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले यूजर से लिस्ट इनपुट करेंगे। तो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब यूजर से हमें इनपुट करना है। तो सपोज n इक्वल्स टू, पहले हम इंटीजर इनपुट करेंगे, इंटीजर और इनपुट। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे हमारा एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर i इन रेंज 1, n, मतलब ये कब तक चलेगा? जब तक 1 to n, मतलब अगर यूजर ने 10 नंबर दिया तो 1 to 10 तक ये लूप चलेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ से सेम कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। बस n की जगह हम क्या यूज करेंगे? सपोज नंबर इन इक्वल्स टू एंटर नंबर और यहाँ पर कॉमा करके i दे देंगे। तो उससे क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे हमारा डिस्प्ले होगा। अब जैसे ही नंबर आया तो हमें उसको लिस्ट के अंदर डालना है। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे लिस्ट डॉट अपेंड और यहाँ पर नम डाल देंगे। ओके, अब हमारे पास लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगर हमें इसे अब डुप्लीकेट करना है तो हम एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे def कीवर्ड यूज करके, def rem अंडरस्कोर dup। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? एक यूनिक लिस्ट, यूनिक लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी। सेम वे हमने इसे एम्प्टी रखा। अब हम क्या करेंगे? इस लिस्ट को हम पैरामीटर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं एक मिस कर गया, पैरामीटर लेना। ओके, हमने इस लिस्ट को यहाँ पर एज अ पैरामीटर इनपुट किया है। हमें क्या करना है? अब इस लिस्ट के अंदर से जो यूनिक आइटम्स है उसे उस यूनिक लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर i इन लिस्ट, ओके, फॉर i इन लिस्ट और यहां पर if i नॉट इन यूनिक लिस्ट, तो क्या होगा हमारा? यूनिक लिस्ट डॉट अपेंड और यहाँ पर हम i को अपेंड करवा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? रिटर्न यूनिक लिस्ट। ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन बन गया लिस्ट के डुप्लीकेट्स को निकालने के लिए। अब यूनिक अंडरस्कोर लिस्ट करके एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया इक्वल्स टू रैम ड्यूब को हमने कॉल किया फंक्शन और इसको पास करेंगे हम लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे ओरिजिनल लिस्ट, यहाँ पर कॉमा करके हम ऐड करेंगे लिस्ट और यहाँ पर यूनिक लिस्ट और उसके लिए हम कॉमा यूनिक लिस्ट प्रिंट करवा लेंगे। प्रोग्राम सेव और यहाँ से हम प्रोग्राम रन कर लेंगे। एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, तो सपोज मुझे 5 आइटम्स ऐड करनी है। ओके, सो क्या एरर दे रहा है हमें? पाइथन exe फंक्शन
1 and 2 takes शायद यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एको यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एंटर नंबर और यहाँ पर कॉमा आई कर लेंगे और यहाँ से आई निकाल लेते हैं। शायद अब ये काम करे। रन करके देखते हैं। 5 एंटर। ओके, एंटर नंबर 1 मैंने एंटर किया, 1 एंटर, 3 एंटर, 2 एंटर, 4 एंटर। ओके, 1 3 2 4 वापिस रन करते हैं। 5 नंबर्स एंटर, एंटर नंबर 1 1 3 1 4। ओके, तो यहाँ पर 1 3 1 4 और यहाँ पर 1 3 4। यहाँ से 1 से नहीं, हम 0 से n तक चलते हैं या फिर 1 से n + 1 चलता है। तो 5 है, 1 2 3 4 ही नंबर लिए इसने, इसीलिए हम n + 1 तक चलेंगे। अब यहाँ पर 5 फर्स्ट नंबर, सपोज 1 4 2 1 5। तो यहाँ पर 1 4 2 1 5, इसका इसने यूनिक लिस्ट दिया हमें 1 4 2 5। ओके, सो अब इस कोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये बहुत छोटा सा कोड है, आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके कॉपी भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर, और इस वीडियो में हम पाइथन स्लिप 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो हमें कहता है कि क्रिएट अ पाइथन GUI प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बर्थ डेट एंड आउटपुट योर एज व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड। तो हमें यहाँ पर 3 चीजें यूज करनी होगी, एक लेबल, एक बटन और एक एंट्री। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। पहले हम स्टार्टिंग से हम अगर स्टार्ट करें तो पहले हम फ्रॉम टिकिंटर यूज करेंगे, टिकिंटर इंपोर्ट और यहाँ पर हम स्टार दे देंगे। ओके, सो टिकिंटर के अंदर जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स है वो सारी इंपोर्ट हो गई। अब एक रूट एलिमेंट बनाएंगे जिसे हम विंडो कहते हैं। तो रूट इक्वल्स टू tk। ओके, अभी मैं अगर इसे करंटली अगर रन करने जाऊं तो मैं रूट डॉट मेन लो, अगर मैं सिर्फ इतना सा प्रोग्राम अभी रन करूं तो यहाँ पर ये देखिए एक नया एक टिकिंटर विंडो ओपन होके आया है हमारे पास। ओके, सो अब इस टिकिंटर विंडो के अंदर जो भी हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो पहले हम एक लेबल ऐड करते हैं। तो label इक्वल्स टू लेबल। इसके अंदर लेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या देंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पर हमने दे दिया एंटर योर बॉर्न ईयर। ओके, अभी इस लेबल को हम रूट के अंदर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें करना होगा डॉट पैक। ओके, अब मैं अगर इसे रन करूं तो देखिए एंटर योर बॉर्न ईयर, ये इतना हमारे पास आ रहा है। ओके, इनिशियली यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक एंट्री ऑब्जेक्ट डालना है, एंट्री विडजेट ऐड करना है। तो यहाँ पर एंट्री और इक्वल्स टू एंट्री, और इसके अंदर हम फिलहाल कुछ नहीं देते हैं और मैं सिर्फ इसे विड्थ एक दे देता हूं, विड्थ इक्वल टू 50 सपोज दे दी मैंने। और साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पर
एंट्री डॉट पैक कर लेना है। अब मैं इसे अगर रन करूं तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐड करने के लिए। सो ये हमारा एक इनपुट बॉक्स जैसा है। अब हमें ऐड करना है एक बटन। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, बटन इक्वल्स टू, बाय द वे यहाँ पर ये जो लेबल, एंट्री और बटन है ये यूजर डिफाइंड है, ये मैंने डिफाइन किया है। आपको चाहिए तो आप बटन 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, या अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। अब बटन, अब इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू, मैं ऐड करता हूं सबमिट एंड कैलकुलेट। ओके, अब इसे हम बटन डॉट पैक। तो यहाँ पर देखिए अब एंटर योर बॉर्न ईयर, यहाँ पर मेरे लिए एंटर करने के लिए कुछ है और ये क्लिकेबल बटन है। अब यहाँ पर बटन के अंदर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ रन नहीं हो रहा है मेरे पास। ओके, कोई फंक्शन या फिर कुछ ऐड नहीं हो रहा। तो अब उसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक डेफिनेशन, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे और फंक्शन def, हमें क्या करना है, एज कैलकुलेट करनी है। तो calc _age, यहाँ पर हम पैरामीटर कुछ नहीं ले रहे हैं और अब इसे हम आगे डिफाइन अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ पर मुझे एंट्री, जब मैंने एंट्री दी यहाँ पर, वेट, ओके, यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ मैंने कुछ और प्रिंट नहीं किया इसीलिए। तो यहाँ पर जहां मैंने एंट्री लिया, सपोज मैंने लिखा मेरा बॉर्न ईयर 2004। अब मुझे ये 2004 जो है वो कहीं से फैच भी करना होगा ना, ये जो मैंने दिया है ये गेट मुझे करना होगा ना प्रोग्राम के अंदर। तो हम गेट कैसे करते हैं, ये मैं विंडो क्लोज कर लूं। ओके, सो गेट के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड पिक इंटर फंक्शन है। सपोज मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है b_year के अंदर, इक्वल्स टू गेट फंक्शन यूज करेंगे, गेट डॉट एंट्री डॉट गेट। सिंपल सा है। अब यहां पर अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट यहां पर b_year, और अब इस फंक्शन को मुझे कॉल कैसे करना है, तो यहां पर बटन के अंदर एक हमारे पास कॉमा, कमांड इक्वल्स टू कैलकुलेट एज। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या होगा, यहां पर मैं एक और लेबल क्रिएट कर लूंगा, पेस्ट, यहाँ पर भी टैब लेबल, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ टेक्स्ट के अंदर मैं क्या ऐड कर लूंगा, b_year। अब मैं इसे रन करता हूं, यहाँ रन हुआ ये, यह देखिए सिर्फ b_year दिखा रहा है। ओके भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐड किया है इसलिए ये मैंने b_year निकाल लिया। अब रन करते हैं। ओके, सब यहाँ मैंने अभी ऐड किया 2004 और क्लिक। कमांड इक्वल्स टू कैल्क एज, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ओके, फिर से रन, ये देखिए आया, मेरा प्रिंट होके आया 2004 नीचे। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं, दिस इज माई ईयर 2004, सबमिट, दिस इज माई बॉर्न ईयर 2004। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 2004 तो मैं लूंगा नहीं, और यहाँ पर जो प्रिंट करके आ रहा था वो मेरे कमांड में भी प्रिंट होके आ रहा है।
अब मैं 2004 तो लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अगर एज कैलकुलेट करनी है और वो भी बर्थ डेट से, यहाँ पर बर्थ ईयर नहीं कहा गया है, डेट भी कहा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेबल सेम वे, इसे कॉपी पेस्ट, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। यहाँ पर अब लेबल 2 और सॉरी 2 नहीं, हम यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर एंटर योर बॉर्न मंथ और यहाँ पर डे। ओके, अब यूजर हमें ये 3 चीजें दे देगा, एंटर बॉर्न ईयर, मंथ और डे, या फिर हम DD MM और YY करके भी ले सकते हैं, अपने हमारे प्रेफरेंस के ऊपर है ये चीज। मुझे ऐसे करना है तो मैं ऐसे कर रहा हूं। अब साथ में हमें एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। अब डेट टाइम लाइब्रेरी क्या करते हैं, हमारा करंट जो भी डेट चल रहा है वो हमें एक्सेस करवाती है। ओके, ये लाइब्रेरी प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पर डेट टाइम लाइब्रेरी को मैं इनपुट करूंगा, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा डेट टाइम क्लास का। सपोज नाउ इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। यहाँ पर प्रिंट नाउ डॉट डे, और मैं अगर इसे रन करूं सबमिट, तो ये देखिए डे मेरा प्रिंट हो रहा है 15, आज 15th मेरी डेट है और वही प्रिंट भी हो रही है। तो सेम वे मैं सारी चीजें अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहाँ पर थोड़े हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, नाउ डॉट नाउ अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर वाई। ओके, नाउ अंडरस्कोर ईयर इक्वल्स टू नाउ डॉट ईयर, सेम वे एन अंडरस्कोर मंथ इक्वल्स टू नाउ डॉट मंथ, n अंडरस्कोर डे इक्वल्स टू नाउ डॉट डे। अब जो भी मेरा मंथ डेट और डे है वो यहाँ पर एक एक करके कैलकुलेट होता जाएगा। अब कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये फॉर्मेट में हम करेंगे तो ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हर एक के लिए सॉल्व करना। ओके, इसकी जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ ईयर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ वगैरह दिखाना हमारे लिए कंपलसरी नहीं दिया गया है। ओके, सो बी डॉट ईयर इक्वल्स टू एंट्री डॉट गेट। ओके, इसकी जगह हम यहाँ पर एक सिंगल एंट्री ले लेंगे। सो यहाँ पर हम डेट डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ की जगह हम strp टाइम यूज करेंगे, जहां पर ये देखिए आपको दिख रहा है एग्जाम्पल %d ओके, डेट स्ट्रिंग और फॉर्मेट हमें मांग रहा है। एक और बार मैं आपको दिखा दूं, देखिए कुछ इस तरह से एक ले रहा है हमारे पास। सो यहाँ पर हम strp डॉट टाइम यूज करेंगे, जहां पर डेट स्ट्रिंग को की जगह हम b डॉट ईयर पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर b अंडरस्कोर ईयर पास करेंगे और फॉर्मेट के अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर %Y
इसका मतलब है कि 2024 ऐसा पूरा, यहां पर पर्सन स्मॉल मंथ कॉलन पर्सन स्मॉल डे YMD। ओके, अब यहां पर भी हमारे पास चेंजेस होंगे, ये निकाल लेंगे यहां से। एंटर योर इन फॉर्मेट y MM और यहां पर DD, राइट। यहां से ये क्लोज कर लिया। यहां पर अब करंट अंडरस्कोर एज इक्वल्स टू B अंडरस्कोर ईयर, B नहीं, यहां पर नाउ डॉट यहां पर स्पेलिंग एरर है, नाउ डॉट ईयर माइनस, अब करंट डेट और टाइम भी हमें एंटर करना होगा यहां पर। तो यहां पर U अंडरस्कोर बर्थ डेट और यहां पर नाउ अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू अब हम करंट ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ डॉट ईयर, नाउ की जगह हम नाउ डेट डॉट ईयर माइनस बर्थ डेट डॉट ईयर, और यहाँ पर हम करंट अंडरस्कोर एज प्रिंट करवाएंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं। बॉर्न ईयर एंट्री डॉट गेट और यहाँ से डेट और टाइम ले लिया। यहाँ पर बॉर्न ईयर को हमने एक डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर करंट एज इक्वल्स टू नाउ अंडरस्कोर एज कर लिया, फिर पैक कर दिया सारी चीजों को। लेबल के अंदर एंटर योर बर्थ डेट इन फॉर्मेट ईयर मंथ और डे, लेबल पैक किया, एंट्री पैक कर दी और यहाँ पर बटन भी पैक हो गया। अभी से रन करके देखते हैं कि हमारा कोड रन होता है या फिर नहीं। यहाँ पर 2004, यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया 10 और यहाँ पर 4, सबमिट। ओके, 0 ही दिखाएगा ऑफकोर्स क्योंकि 24 लिख दिया मैंने। यहाँ पर 2004 लिखता है सबमिट, तो मेरी एज 20 दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 2003 लिखा तो एज 21 दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर अगर हम कंटिन्यूअसली कोड करेंगे तो ये प्रोग्राम बहुत इजी बन जाएगा।